स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पढ़ के तो देख पर। तो बच्चों, आज की क्लास होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। बच्चों, ये वो टॉपिक है जो आ गया आपको तो आप ये मान लीजिए कि फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है, अगर आपको रूल्स नहीं पता है कि कब U पॉजिटिव होगा, कब V पॉजिटिव होगा, कब U नेगेटिव होगा या V नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, तो बच्चों आप ये मान लीजिए कि आप न्यूमेरिकल्स कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप सबको पता है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में चैप्टर फर्स्ट यानी कि प्रकाश परावर्तन अपवर्तन से बच्चों न्यूमेरिकल्स पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान देना है और बेटा जी आज की क्लास को कंप्लीट देखना है, क्योंकि अगर आप आज की क्लास को मिस करते हो या फिर पूरा कंप्लीट लेक्चर नहीं देखते हो तो आप ये मान लीजिएगा कि अपने पैर पर ही आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और बच्चों कोशिश करिएगा कि हम जितनी ही बातें सीखेंगे उन सारी बातों को आप नोट करना ना भूलें और हर एक पॉइंट को अपने कॉपी में आप नोट करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है? बच्चों चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है कि हम लगाने वाले हैं चिन्ह। बेटा चिन्ह मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लग रहा है? बच्चों आपको पता है बच्चों कि जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, आपने पढ़ा भी है कि बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं लेंस की, तो लेंस के लिए सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर बच्चों मैं बात करूं दर्पण की, तो बेटा जी दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यार बच्चों जो फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूलेज में हम डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करेंगे कि फिर फोकस दूरी की तुमने सीधे वैल्यू रख दी या फिर तुमने v की वैल्यू डायरेक्टली लिख दी, ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। हम लोग इनके चिन्ह भी लिखेंगे, है ना। कभी कभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको v की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो बच्चों इसका मतलब क्या है बेटा, वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। बच्चों u की वैल्यू नेगेटिव क्यों लेते हैं या फिर पॉजिटिव क्यों नहीं होती है, बच्चों हम सारी बातें करने वाले हैं, तो इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चों सबसे पहली चीज कि हम लोग देखो दर्पण और लेंस बच्चों दोनों के लिए मैं चिन्ह परिपाटी एक ही क्लास में सिखा रही हूं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। बच्चों लेंस में हम सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से लेंगे यानी कि O से लेंगे। बच्चों हम दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से लेंगे यानी कि P से लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये मान लो बेटा, ये बेटा जी क्या है, ये बच्चों हमारा कार्तीय तल है, आपने बेटा मैथ्स में पढ़ा होगा। ये होती है x एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। बच्चों हम जब इधर आते हैं तो बेटा हमें -x मिलता है, जब हम नीचे आते हैं तो हमें माइनस का y मिलता है। यानी कि अगर हम दाईं ओर चलेंगे बच्चों, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वहां पर हम इसे बोलते हैं मूल बिंदु। अगर हम मूल बिंदु से दाईं ओर चलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा ये बात यहाँ पर भी लागू होगी। हम जब दाईं ओर चलते हैं तो हमें वैल्यूज धनात्मक मिलती हैं। जब हम बाईं ओर चलते हैं, कहाँ चलते हैं, बाईं ओर चलते हैं, तो बेटा वैल्यूज कैसी मिलती हैं, नेगेटिव मिलती हैं, ऋणात्मक मिलती हैं। जब बच्चों हम नीचे की ओर जाएंगे तो बेटा वैल्यूज कैसे मिलेंगी, ऋणात्मक मिलेंगी। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो बेटा वैल्यूज कैसे मिलेंगी, धनात्मक मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी, ठीक है। तो ये बात बच्चों वहां पर हमें सिखाई जाती है और बेटा वो बात हम यहाँ पर भी फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, मूल बिंदु, ठीक है, कार्तीय तल का मूल बिंदु है। हम बेटा इसे मानेंगे अपने दर्पण का ध्रुव या बच्चों लेंस का प्रकाशिक केंद्र। हम इसे क्या मानेंगे, दर्पण का ध्रुव मानेंगे या प्रकाशिक केंद्र O मानेंगे, ठीक है। तो यानी कि बच्चों अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप ध्रुव के दाईं ओर जाओगे, बच्चों हमारा दर्पण का ध्रुव ये बेटा हमारा क्या है, ये बच्चों हमारा अवतल दर्पण है, ये बच्चों हमारा उत्तल दर्पण है। यानी कि बच्चों, यानी कि बेटा जी अगर हम
अगर बच्चों हम दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर जा रहे हैं तो हमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगी। अगर बच्चों हम दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर जा रहे हैं, यानी बच्चों इधर साइड चल रहे हैं, इधर साइड चल रहे हैं, तो बच्चों में सारी वैल्यूज कैसी मिलेंगी, निगेटिव मिलेंगी। सारी वैल्यूज कैसी मिलेंगी, निगेटिव मिलेंगी। ये बात आप समझ लीजिए। सेम चीज बच्चों लेंस के लिए भी है। ये बच्चों मान लो हमारा लेंस है, ये अवतल लेंस है बच्चों, और बेटा ये हमारा उत्तल लेंस है। बच्चों सेम चीज लेंस के लिए भी है। अगर आप लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर जाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, बाईं ओर जाओगे निगेटिव निगेटिव। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि U कब पॉजिटिव होगा, U कब निगेटिव होगा, या V पॉजिटिव होगा या फिर V निगेटिव होगा। तो बच्चों एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। बेटा U क्या होती है, बेटा U होती है वस्तु की दूरी। लेंस है तो लेंस से वस्तु की दूरी, अगर दर्पण है तो दर्पण से वस्तु की दूरी। याद रखिएगा कि बच्चों हम हमेशा ही वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं। हमेशा बच्चों वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, दर्पण या लेंस के बेटा हमेशा ही बाईं ओर रखी जाती है। यानी कि बच्चों ये हमारा लेंस हो गया, तो बेटा याद रखना बच्चों हम लोग बेटा हमेशा वस्तु को यहाँ पर रख रहे थे। अगर मैं लेंस की बात करूं या अगर मैं दर्पण की बात करूं बच्चों, हम लोग हमेशा वस्तु को यहाँ रख रहे थे। देखो दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर, उसका रीजन क्या है बच्चों, उसका रीजन ये है कि बेटा वस्तु से होकर बेटा प्रकाश किरणें लेंस की ओर चलेंगी, और मैंने बताया था कि प्रकाश हमेशा बेटा बाएं से दाएं चलता है, प्रकाश किरणें हमेशा ऐसे चल रही है। ठीक है। तो बच्चों हम बेटा वस्तु की दूरी कैसे लेंगे कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु कितनी दूर रखी है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु कितनी दूर रखी है ना, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु कितनी दूर रखी है। वस्तु हमेशा कहाँ रखी है, लेंस के सामने या दर्पण के सामने। ये बच्चों क्या है, ये बेटा मैं बोल सकती हूँ कि दर्पण के ध्रुव का कि बेटा बाएं चल रहे हैं, बाएं चल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, U बेटा हमेशा ही नेगेटिव होगा। बेटा U क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। इस बात को नोट कर लीजिए, और बच्चों न्यूमेरिकल्स में इस बात को याद रखिएगा। U की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही निगेटिव होगी, पहली चीज। ठीक है। अगर बच्चों मैं बात करूं, अगर बेटा मैं सेकंड बात करूं फोकस दूरी की, तो बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा। बेटा सेकंड बात मैं करने वाली हूं फोकस दूरी की। ठीक है। एक काम करते हैं, इसका डायग्राम भी बना देते हैं तो आपको सही रहेगा, समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो बच्चों आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मैं काम करती हूँ, दोनों के लिए ही डायग्राम बना देती हूँ। ये लेंस है, वस्तु दर्पण लेंस के सामने रखी है, ये अपना दर्पण है, वस्तु कहाँ रखी है, सामने रखी, यानी कि बाईं ओर रखी हुई है, बाएं। ठीक है। तो आपको ऐसे याद रहेगा, आप भी ऐसे कर सकते हो, बना सकते हो, तो याद रहेगा हमेशा कि U नेगेटिव होता है, पहली चीज। बच्चों दूसरी चीज हम देखने वाले हैं फोकस दूरी के लिए। अगर बच्चों मैं बात करूं दर्पण की, बेटा दर्पण में जरा ध्यान देना। अगर हम बात करूं बच्चों अवतल दर्पण की, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए बच्चों अगर आप ध्यान दो तो बेटा फोकस बिंदु ये होता है, मुख्य फोकस ये। ठीक है। अगर बच्चों मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो बेटा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस ये है। अब तुम खुद देख सकते हो कि हम दर्पण के ध्रुव से किधर जा रहे हैं, उत्तल दर्पण के ध्रुव से हम दाईं ओर जा रहे हैं, उत्तल दर्पण के ध्रुव से हम दाईं ओर जा रहे हैं। यानी बच्चों मतलब क्या है, लिख लो यहाँ पर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। अवतल दर्पण के बेटा फोकस बिंदु के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, बेटा बाईं ओर जा रहे हैं, देखो ना बाईं ओर। इसका मतलब क्या है बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होगी। बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं लेंस के लिए बताने जा रही हूं। अगर बच्चों मैं बात करूं अवतल लेंस की, बच्चों हमारे पास लेंस के पास बच्चों दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि लेंस का
मुख्य फोकस, अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है प्रथम फोकस। प्रथम फोकस कहां पर है? बाईं ओर है। इसका मतलब क्या है? इसका बच्चों मतलब ये है अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी? निगेटिव। अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, फोकस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किधर है? उत्तल लेंस का बच्चों मुख्य फोकस है दाईं ओर, है ना। यानी बच्चों सेकंड जो फोकस होता है उत्तल लेंस का बेटा, उसमें बच्चों बेसिकली क्या होता है, प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बच्चों सेकंड फोकस पर मिल रही होती हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि यार सेकंड फोकस जो है वो हमारे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है, वहां पर प्रकाश किरणें मिलेंगी। यानी कि बच्चों कहां पर है ये? दाईं ओर है। यानी कहने का सेंस क्या है? उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी बच्चों कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो आप बच्चों याद रखिएगा केवल फोकस दूरी के मामले में, केवल फोकस दूरी के मामले में बेटा उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस एक जैसे हैं। बाकी आपको पता है कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण एक जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन केवल फोकस दूरी के केस में ऐसा होता है कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की ही फोकस दूरी धनात्मक है, वहीं पर अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो बच्चों अब हमने फोकस दूरी को भी समझ लिया, सही है। बच्चों नोट करते जाइएगा। देखो बच्चों आप लोग खुद देख सकते हो, मैं सारी चीजें यहाँ पर तुम्हें दिखवा भी रही हूँ ताकि तुम हर चीज को बिल्कुल सामने से देखो, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम नेक्स्ट बेटा बात करने वाले हैं बच्चों वी की, है ना। बच्चों वी क्या होता है बेटा? वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दर्पण का। अगर दर्पण का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपका वी नेगेटिव आया, वी की वैल्यू मान लो माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गई, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। दर्पण के सामने क्या है? बायां है ना। दर्पण के सामने क्या है भैया? बायां है। दर्पण के सामने क्या है? बायां है, बायां। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने। बायां मतलब नेगेटिव मिल गया, हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, ये बोलते हैं प्रतिबिंब जो है दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, ऐसे बोल सकते हो। अगर वी धनात्मक आया तो क्या बोलोगे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या बोलोगे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है ना। वी पॉजिटिव मतलब कि पक्का दाईं ओर बन रहा होगा, और दायां बच्चों मतलब कहाँ है? दर्पण के पीछे, ठीक है। तो बच्चों क्या हो गया? दर्पण के पीछे। अगर मैं बात करूं बच्चों लेंस की, लेंस के लिए अगर बच्चों लेंस के लिए वी नेगेटिव है, ऋणात्मक है, बच्चों इसका मतलब क्या है? अगर वी नेगेटिव है, ऋणात्मक है, बच्चों इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बन रहा है। अगर बच्चों v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बन रहा है। ठीक है। अब तो आई होप आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। इसलिए मैं आपको बहुत आसानी से u के लिए अलग कंडीशन, v के लिए अलग कंडीशन, f के लिए अलग कंडीशन बता रही हूँ। सबके लिए अलग अलग कंडीशन बता रही हूँ, एक ही में नहीं बता रही हूँ। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि u नेगेटिव कब होगा? तो बच्चों u हर एक में नेगेटिव होगा, लेंस के लिए भी दर्पण के लिए भी नेगेटिव होगा, u हमेशा ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी उत्तल लेंस और बच्चों उत्तल दर्पण की धनात्मक होगी, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की
ऋणात्मक होगी। अगर मैं बात करूं v की, तो बच्चों v अगर नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब लेंस या दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, सामने बन रहा है। अगर v पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब लेंस या दर्पण के पीछे बन रहा है, दूसरी तरफ बन रहा है या दाईं ओर बन रहा है। सही है। अब बच्चों एक आखिरी बात मुझे बतानी है आवर्धन के लिए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आवर्धन के चिन्ह से भी बच्चों हम प्रतिबिंब की प्रकृति बता सकते हैं। आवर्धन के चिन्ह से हम क्या बताएंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति। बच्चों अगर आपको आवर्धन नहीं आता है तो बच्चों आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं उसका एक अलग वीडियो लेक्चर बना दूंगी। आप बोलोगे मैम आवर्धन नहीं आता है, आवर्धन का मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगी। आप बोलोगे मैम दर्पण का सूत्र नहीं आता है, अलग वीडियो बना दो, मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगी। तो बच्चों ये सारी बातें आपको कमेंट करनी पड़ेगी और कमेंट लगातार करते रहो, ठीक है। तो बच्चों आवर्धन, अगर बहुत ध्यान सुनिएगा, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा बन रहा है। अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बन रहा है। बच्चों बस इतना ही है, आपको आवर्धन का चिन्ह देख करके पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है या प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव मतलब कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी और सीधा। अगर m की वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। बच्चों टेंशन ना लीजिए, हम लोग लाइव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों चिन्ह परिपाटी में हमने u, v, f, m बच्चों सभी के लिए देख लिया है कि ये कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा। और बच्चों चिन्ह परिपाटी बेटा आपको अगर ये बेसिक रूल्स आ गए हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। बाकी बच्चों जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और बच्चों कमेंट करना मत भूलिएगा, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेटा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।